भगवत गीता के सत्र में बहुत बहुत स्वागत है, नंदन है। हम लोग श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय को समझने का प्रयास कर रहे हैं, जिसे प्रभुपाद ने नाम दिया है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल पर सैन्य निरीक्षण, और आचार्य इसका नाम देते हैं विषाद योग। अब इस विषाद योग को हम लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने अब तक देखा कि युद्ध की तैयारी जो चल रही थी, उसके अंतर्गत हम लोगों ने दुर्योधन के मनोदशा को देखा, उसकी कूटनीति को देखा। फिर 14 से लेकर के 20 श्लोकों तक हम लोगों ने 6 श्लोकों में देखा कि कौन कौन से विजय के चिन्ह हैं जो दर्शाते हैं कि जो विजय है वो पांडवों की निश्चित है। ये दर्शाने के लिए 8 प्रतीकों को हम लोगों ने देखा, जो सुनिश्चित करते हैं कि विजय जो है पांडवों की होगी। जिसमें सुंदर रथ है, भगवान के द्वारा बजाया गया पांचजन्य शंख है, स्वयं भगवान है, उनकी ध्वजा के ऊपर अंकित हनुमान जी का चिन्ह है। इतने सारे योद्धाओं का नाम लेना, एक नहीं 18 योद्धाओं का नाम लेना, और इतने सारे जो शंख बजाने वाले उन सब का नाम लेना, ये सब यहाँ पर इस बात को दर्शाते हैं कि विजय वास्तव में पांडवों की ही होगी। आज हम लोग उसके आगे देखने का प्रयास करेंगे 20 से 27 श्लोक, जिसमें हम लोग कृष्ण की भक्त वत्सलता देखेंगे कि भगवान कितने भक्त वत्सल हैं, भगवान क्या क्या कर सकते हैं अपने भक्तों के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहला आया कि हम लोगों ने अब तक क्या क्या पढ़ा है। तो हम लोगों ने युद्ध की तैयारी तैयारी हो चुकी है, विजय के चिन्ह हम लोगों ने देख लिए। आज हम लोग 21 से 27 श्लोक को देखेंगे, जिसमें भगवान कृष्ण की भक्त वत्सलता का प्राकट्य होगा कि भगवान कितने भक्त वत्सल हैं और क्या करते हैं। सबसे पहला श्लोक आता है, जिसमें हम लोग देखते हैं श्लोक संख्या 21, जिसमें अर्जुन कह रहा है। अर्जुन क्या कहते हैं? अर्जुन कहते हैं सैन्योर्भयोर्मध्ये रथं स्थाप्यमेच्युतः यावद्वेतान्निरीक्षेऽहं युद्धकामान् अवस्थितान् कैमार्याः अविस्मरणं हमें। कह रहे हैं कि कौन कौन युद्ध करने के लिए आया है। अर्जुन ने कहा कि हे अच्युत, दोनों सेनाओं के बीच ले चले, जिससे वहां उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है, इन्हें देख सकते। कौन कह रहा है? अर्जुन कह रहा है कि जिनके साथ मुझे युद्ध करना है उनको देखना चाहता है। भगवान को कह रहा है सैन्योरुभयोर मध्य, कि दोनों सेनाओं के बीच जो अर्थ है सेनयोरुभयोर मध्य, सबसे पहला शब्द अगर आप देखेंगे इसका अर्थ होता है कि दोनों सेनाओं के मध्य में आप रथम स्थाप्यमेच्युत, आप मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में स्थापित कर। दोनों सेनाओं के मध्य में मतलब जब पहले युद्ध हुआ करते थे तो एक सेना एक ओर खड़ी होती थी और दूसरी सेना दूसरी ओर, और बीच में बहुत बड़ा खाली स्थान रहा करता था। तो उस स्थान पर भगवान को अर्जुन कह रहा है कि मेरे रथ को ले जाकर स्थापित कर दीजिए। क्यों कर दीजिए? तो कहता है यावत एतान निरीक्षेऽहं, कि मैं देखना चाहता हूँ। क्या देखना चाहता हूँ? तो युद्ध कामान अवस्थितान, कि युद्ध की कामनाओं को लेकर के यहाँ कौन कौन अवस्थित है। यहाँ युद्ध कामान कहने का अर्थ ये है कि अर्जुन युद्ध करना नहीं चाह रहा, न पांचों पांडवों में से कोई युद्ध करने के लिए तैयार, बल्कि उन्होंने भगवान कृष्ण को ही शांति दूत बना करके भेज दिया कि आप जाओ और शांति के लिए प्रयत्न करो ताकि युद्ध टल जाए। ये पांचों पांडव युद्ध के लिए तैयार नहीं थे। युद्ध के लिए तैयार कौन है? वो जितने भी कौरव हैं
पर पक्ष के लोग जितने भी धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र हैं वो सब वहां पर खड़े हैं युद्ध की कामनाओं को लेकर के। इसलिए कह रहा है यावत एतान निरीक्षे हम युद्ध कामान अवस्थितान, कि जो जो युद्ध की कामना से आए हैं हम उन सबको देखना चाहते हैं। और कैमार्या सिद्ध योद्धा यामान अश्रम समुद्धयम, कि संघर्ष में मुझे किसके साथ युद्ध करना है, कैमार्या सह, मैं मुझे किसके साथ युद्ध करना है, इसको देखना चाहता है। इतना सब कुछ कहने के बाद इस श्लोक में अर्जुन भगवान का एक कृष्ण का नाम लेता है जो शब्द है अच्युतः। अच्युत का अर्थ क्या होता है, जिसका पतन कभी ना हो उसको अच्युत कहा जाता है। भगवान कृष्ण द्वारिकाधीश हैं, द्वारिकाधीश होने के बाद भी भगवान अर्जुन के साथ सारथी बन रहे हैं। सारथी बनने के बाद भी उनका पतन नहीं हुआ, उसके बाद भी उसी अवस्था में स्थित है, उनका पतन नहीं होता। जिनका कभी पतन नहीं होता, जो अपने पद से कभी भी किसी भी अवस्था में च्युत नहीं होता, उनको अच्युत कहा जाता है। और यहाँ द्वारिकाधीश भगवान परब्रह्म परमेश्वर होने के बाद भी जब अर्जुन के सारथी बनते हैं तो उनका किसी प्रकार का कोई च्युत नहीं होता। जब सारी शक्ति, योग्यता, उनकी जो मर्यादाएं हैं, उनका जो ऐश्वर्य है वो धीरे धीरे क्षीण हो जाएगा सारथी बनने के कारण, ऐसा नहीं है। या फिर अर्जुन की आज्ञा का पालन करने के कारण वो च्युत हो जाएंगे, ऐसा नहीं। जब कोई सारथी बनता है तो पहले युद्ध के मैदान में अगर कोई सारथी बना है, किसी रथ का ड्राइवर बनता है, तो उसको आप बोल भी नहीं सकते कि तुम दाएं चलो कि बाएं चलो, क्योंकि इतने कोलाहल में आपको सुनाई ही नहीं देगा कि कुछ बोला भी जा रहा है। उस अवस्था में क्या होता है, अपने पैर से ही जो सारथी आगे बैठा होता है उसको पैर से मार मार के निर्देश दिया जाता है कि दाएं चलना है कि बाएं चलना है। तो यहाँ पर ऐसी अवस्था है भगवान की कि भगवान को किधर जाना है ये सब युद्ध करने वाला व्यक्ति ही बताएगा, निर्देश करेगा, और भगवान को सारथी बने रहना। ऐसे भगवान को ऋषिकेश भी कहा जा रहा है, क्योंकि भगवान को निर्देश यहाँ अर्जुन नहीं देने वाला। भगवान जिधर रथ को लेकर के जाएंगे अर्जुन उधर ही युद्ध करेगा। इसलिए भगवान सारथी बनने के बाद भी उनकी अवस्था जो है वो चित्त नहीं होती, उसी अवस्था में बने रहते हैं। इसलिए भगवान को कह रहा है कि दोनों सेनाओं के मध्य में हे भगवान, जिनका कभी पतन नहीं होता, आप मेरे रथ को वहां ले जाके स्थापित, और इनके भक्तों का भी कभी पतन नहीं होता। भगवान अच्युत कहने का मतलब है जो भगवान के संरक्षण में है, भगवान के निर्देशन में चल रहा है, उसका भी पतन नहीं होता। जैसे हम किसी योग्य ड्राइवर के साथ कहीं गाड़ी में जाते हैं, कहीं ट्रेन में, हवाई जहाज में जब सफर करते हैं, तो ना हम ड्राइवर का नाम जानते हैं ना और कुछ जानते हैं, लेकिन फिर भी हम पूर्ण भरोसा करके बैठ जाते हैं कि हाँ ये हवाई जहाज ऊपर से नीचे गिरने वाला नहीं है, ये रिक्शे वाला हो चाहे गाड़ी वाला हो, कहीं हमें सुरक्षित अपने गंतव्य तक पहुंचा देगा। इसलिए भी यहाँ पर अच्युत कह रहा है कि अब हम दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलो भगवान, अब हम देखना चाहते हैं युद्ध कामान अवस्थितान, कि कौन कौन युद्ध करने की इच्छा से आया है, इसको देखना चाहते हैं। इसको देखने के बाद भगवान सही जगह ले जाकर के स्थापित करेंगे, क्योंकि भगवान कभी भी नहीं चाहते किसी का पतन हो। तो भगवान को यहाँ पर अच्युत शब्द से संबोधन करने का अर्थ है, अगर कहीं मुझ में कमी है कि मैं किसी सेना को नहीं देख पा रहा हूँ, किसी को नहीं देख पा रहा हूँ, तो भगवान आप ऐसी स्थान पर, ऐसे जगह पर रथ को स्थापित कर दो मैं जिसके कारण सबको वहां से एक साथ देख सकूं। इसलिए भी वहां पर अच्युत शब्द का उपयोग किया जा रहा है। और फिर कह रहे हैं भक्त को भगवान की सेवा में आनंद आता है। वहां तात्पर्य में लिखते हैं कि भगवान को, भक्त को भगवान की सेवा में आनंद आता है। इसके पहले भगवान की सेवा में अर्जुन, पांचों पांडव लगे हुए थे। भक्त अर्जुन है, अर्जुन भी बहुत सेवा करता था भगवान की, सखा का भाव है, साथ में भक्त का भाई भाव है। लेकिन भगवान को भी भक्त की सेवा में बहुत आनंद आता है। ऐसा नहीं है कि केवल भक्त ही भगवान की सेवा करते हैं, भगवान भी कई बार भक्त की सेवा करते हैं, अलग अलग रूप बना करके आते हैं, कई बार कई रूप धारण करके आए हैं। वही भगवान देखेंगे कि जानाबाई की चक्की भी वही पीस रहे हैं। सखूबाई को जब उसकी सास ने रस्सी से बांध दिया तो भगवान सखूबाई बन करके रस्सी से बन रहे हैं।
और अपने भक्त को अपनी कथा को सुनने के लिए भेजा है। वैसे बहुत सारी कथाएं हैं हमारे पुराणों में, शास्त्रों में, जिससे पता चलता है कि भगवान को भक्त की सेवा करने में कितना आनंद आता है। अब तक भगवान की सेवा चल रही थी, अर्जुन भगवान की सेवा कर रहा था। अब यहाँ सारथी के रूप में जब भगवान बैठे हैं कि अब सारथी बने अर्जुन के, उसके बाद भी वो आनंद ही ले रहे हैं अपने भक्त की सेवा करने का। इसलिए इस श्लोक में अच्युत शब्द का उपयोग किया गया है कि भगवान की सेवा भक्त करे या भक्त की सेवा भगवान करे, इसमें भी पतन नहीं होता। सुदामा जब गए हैं द्वारिका, तो वहां सुदामा को सिंहासन में बिठाया गया है और सिंहासन में बिठा करके उनको पैर धुलवाया गया है। सब कुछ कौन कर रहा है? भगवान कृष्ण। तो क्या एक सुदामा का पैर धोने से भगवान भगवान नहीं रह गए? क्या अर्जुन के सारथी बनने से भगवान भगवान नहीं रह गए? क्या भगवान गोपियों की बात सुनने के कारण, नंद बाबा यशोदा की बात सुनने के कारण भगवान नहीं रह गए? वो सबकी बात सुनने के बाद भी भगवान रहते हैं, भगवान रहते हैं उसको बनकर। भगवान भगवान ही रहते हैं। इसलिए यहाँ पर इस शब्द का उपयोग किया जा रहा है और कह रहे हैं कि यावत एने निरीक्षे, हम उन सबको देखना चाहता हूं जो युद्ध के लिए अवस्थित हुए हैं। किसके किसके साथ युद्ध करना है मुझे, इसको देखना चाहता है अर्जुन। दुर्योधन जैसा नहीं कि देखो इतने बड़े बड़े योद्धा मेरी तरफ से आ गए हैं, अब मेरा क्या होगा, अब हम कैसे युद्ध करेंगे, अब द्रोणाचार्य के पास दौड़ करके जा रहा है। ऐसी बुद्धि नहीं है। ये देखना चाह रहा है कि आखिर हम युद्ध किसके साथ करने वाले हैं, किसके साथ युद्ध करके हमें अपने बाणों की, शस्त्रों की परीक्षा देनी है। इसके कारण ये सब श्लोकों को, इस सब लाइनों को भगवान से कह रहा है। हम लोगों ने ये श्लोक देखे, आगे हम लोग देखते हैं श्लोक संख्या 23। श्लोक संख्या 23 में कहते हैं अर्जुन, योत्स्यमानेन विक्षेहं यम एते यत्र समागतः धातराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे चिकित्सवः। मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए, इच्छा से लड़ने के लिए आए। क्यों आए हैं? दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हैं। उन सबको देखने दीजिए। अर्जुन को पता है कि सब युद्ध करने के लिए क्यों आए, क्योंकि जब पांडव वनवास में थे उस समय कहा जाता है कि दुर्योधन ने जितना श्रेष्ठ शासन किया, उस शासन से प्रसन्न होकर के तो उसने अपनी प्रजा को इतना प्रसन्न कर लिया था कि उस प्रसन्नता के कारण जो छोटे मोटे बड़े इधर उधर के राजा थे सब दुर्योधन के तरफ हो गए। सबको अपने तरफ दुर्योधन मिला लेता था। कोई अगर अर्जुन की तरफ से भी युद्ध करने के लिए तैयार होता था कि चलो अब युद्ध होगा और हम पांडवों की तरफ से युद्ध करेंगे, तो उसका ऐसा सेवा, ऐसा सत्कार करता था दुर्योधन कि अब सामने वाला कुछ कह ही नहीं पाता था कि सब कुछ भोजन पानी, इतनी अच्छी व्यवस्था, इतना मान सम्मान दुर्योधन देकर के उनको अपने राज्य महल में रखता कि बेचारा न चाहते हुए भी दुर्योधन की तरफ से युद्ध करता था। इसलिए सब दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए सब आए हैं युद्ध करने के लिए, ये पता है। इसलिए यहाँ पर कह रहा है युद्ध से चाहता हूँ, करने के लिए आया है। लेकिन किसके लिए आया है? तो कह रहे धातराष्ट्र से दुर्बुद्धि है कि धृतराष्ट्र के जो दुर्बुद्धि पुत्र हैं, केवल दुर्योधन नहीं, दुर्योधन के साथ दुशासन हो चाहे और भी उसके जो जितने भाई हैं, वो सबको दुर्बुद्धि कहा जा रहा है। क्योंकि जब कहा जा रहा था कि चुपचाप आधा राज्य दे दो, आधा राज्य छोड़ो, 5 गांव दे दो, लेकिन ये लोग अपनी बुद्धि से इतने बेकार थे कि देने से इनकार कर। अब जब युद्ध होगा तो अर्जुन को तो पूर्ण विश्वास है, क्योंकि अर्जुन, ऋषिकेश, अच्युत, मधुसूदन सब कह रहा है। विजय के चिन्ह पहले ही संजय धृतराष्ट्र को बता चुके हैं और हम लोगों ने भी देखा इतने सारे विजय के चिन्ह को। अर्जुन को पूर्ण विश्वास है कि विजय तो हमारा ही होगा। अर्जुन युद्ध से पहले ही निश्चिंत है कि हम तो सबको मार देंगे। शब्द देखिए, युद्ध से माना न विक्षेहम एते अत्र समागतः, युद्धे प्रिय चिकित्सा, युद्ध करने के लिए आए हैं। युद्ध कामान अवस्थितान, इन सब शब्दों से पता चलता है कि अर्जुन युद्ध करने के लिए तैयार है।
और ऐसा तैयार है कि अब कुछ ही समय में युद्ध होगा और संपूर्ण सेनाओं का नाश अर्जुन अकेले करने में समर्थ है। इस तरह से वो अर्जुन वीरता के साथ, उत्साह के साथ भगवान को कह रहा है। और यहाँ पर कह रहा है धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र, और उसको प्रसन्न करने के लिए ऐसे दुर्बुद्धि हैं, जब समझा जा रहा था, कहा जा रहा था बार बार, फिर भी ये लोग समझने के लिए तैयार नहीं। और कौन है वो? प्रिय चिकित्सवा, उसको प्रसन्न करने के लिए। जो मित्र होते हैं वही किसी को प्रसन्न करने के लिए आते हैं। वास्तव में मित्र नहीं है, सब के सब शत्रु हैं, लेकिन फिर भी अर्जुन कह रहा है प्रिय चिकित्सवा, उन सबको क्या करने के लिए आए यहाँ पर? उनको प्रसन्न करने के लिए आए हैं। जबकि यहाँ प्रसन्न करने के लिए कोई नहीं आया है, केवल और केवल लोग फंस गए हैं नमक खा करके दुर्योधन का, इसलिए वो लोग दुर्योधन के तरफ से युद्ध करने के लिए आए। इतना मान सम्मान, इतना श्रेष्ठ प्रजा का शासन किया है दुर्योधन ने 12-13 सालों में, सब उसके लिए उसके तरफ से खड़े हैं। इसलिए इतनी बड़ी सेना को इकट्ठा कर पाया है दुर्योधन। 11 अक्षौहिणी सेना लेकर के आया है और पांडव 7 अक्षौहिणी सेना को लेकर के आए। संख्या में देखा जाए तो कम है, इसके तरफ बहुत ज्यादा है। संख्या की दृष्टि से देखा जाए तो 7 भी शुभ संख्या है और 11 भी शुभ संख्या है। संख्या से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अर्जुन का विश्वास कृष्ण के ऊपर है, क्योंकि कृष्ण अर्जुन के साथ, अर्जुन के बगल में खड़े हैं। इसलिए इतना श्रेष्ठता के साथ अर्जुन कह पा रहा है कि मुझे उन सेनाओं को देखने दीजिए जो धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्रों को प्रसन्न करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और प्रसन्न करने के लिए ऐसे हुए हैं कि इसके जो मित्र हैं, प्रिय चिकित्सवा, जो अर्जुन दुर्योधन चाह रहा है उसी को वो लोग करते जा रहे हैं। जबकि मित्र वो होता है जो वास्तव में उसका क्या शुभ है, क्या अशुभ है, क्या धर्म है, क्या अधर्म है, क्या सही है, क्या गलत है, इसका निर्देशन दे करके जो सही मार्ग में ले जाए, वही मित्र होता है। बाकी सब मित्र नहीं है। इसलिए यहाँ पर एक उपहास की भावना से ये प्रिय चिकित्सवा शब्द कहा जा रहा है। इसलिए अर्जुन कहता है कि मैं देखना चाहता हूँ कौन कौन युद्ध करने के लिए आया है। इसलिए नहीं जा रहा वो, प्रभुपाद लिखते हैं तात्पर्य में कि इसलिए नहीं जा रहा वहां पर कि वो समझौता करना चाहता है कि अरे कोई अभी भी हो दिख जाए अर्जुन की, हम समझौता कर ले, कोई अभी भी समझा दे दुर्योधन के दुर्बुद्धि पुत्रों, धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्रों को, इसलिए नहीं जा रहा। ये स्पष्ट कह रहा है युद्ध कामान अवस्थितान युद्धे चिकित्सवा, युद्ध करने के लिए ही अवस्थित हुए हैं, उन सबको देखने के लिए यहाँ पर आ रहा है। इसके आगे के श्लोक में हम लोग देखते हैं, श्लोक संख्या 24। अब यहाँ पर संजय कहते हैं, संजय उवाच एवं मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सैन्योरुभयोर्मध्ये स्थापित्वा रथोत्तमम्। एवं मुक्तो ऋषिकेश, संजय ने कहा हे भरतवंशी, अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान कृष्ण ने दोनों दलों के बीच उस उत्तम रथ को ले जाकर के खड़ा क्या कर दिया? दोनों सेनाओं के मध्य में ले जाकर खड़ा कर दिया। भगवान कृष्ण को अर्जुन कहते हैं, बहुत प्रेम से कहा है अर्जुन, ऐसा नहीं है कि निर्देश दे रहा है, बल्कि बहुत प्रेम से कह रहा है। और भगवान उसके रथ को ले जा करके दोनों सेनाओं के मध्य में स्थापित कर देते हैं। यहाँ लिखा है सैन्योर उर्भयोर मध्य स्थापित्वा रथोत्तमम, कि रथ को कहाँ स्थापित कर देते हैं? दोनों सेनाओं के मध्य में। और सबसे पहले कर एवं मुक्तो। अब यहाँ पर एक एक शब्द को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे, इन शब्दों का अर्थ क्या है, संजय ऐसा क्यों कह रहे हैं। तो आगे सामने एवं मुक्तो मतलब जो भोग से, जो सुख से, जो आलस्य से भी मुक्त हो, उसको कह रहे एवं। केवल एक चीज से मुक्त नहीं है, वो भोग से भी मुक्त है, वो सुख से भी मुक्त है, वो आनंद से भी मुक्त है। इतने सालों पांडवों ने जंगलों में बिताया है, एक भिक्षावृत्ति के साथ अपने जीवन को यापन किया है। एक राजा होकर के भी ये लोग किसी के यहाँ नाच गाना, किसी के यहाँ हलवाई, किसी के यहाँ घोड़ों की रक्षा, किसी के यहाँ सलाहकार बन करके ये पांडव का जीवन बीता है। इसलिए यहाँ पर कह रहे एवं मुक्ते, जो भोग सुख और आलस्य इन सब से मुक्त हो,
इसलिए सबसे पहला शब्द यहाँ पर संजय कह रहे हैं, किसके लिए कह रहे हैं? अर्जुन के लिए कह रहे हैं, एवं मुक्तो। और फिर कह रहे हैं ऋषिकेश। ऋषिकेश का मतलब क्या होता है? भगवान को हम ऋषिकेश कहते हैं, और बार बार हम अर्थ बताते हैं कि जो हमारे इंद्रियों के स्वामी है वो ऋषिकेश कहलाते हैं। लेकिन यहाँ पर ऋषिकेश कहने का अर्थ क्या है, इसको थोड़ा आगे समझेंगे। एवं मुक्तो ऋषिकेश गुड़ाकेशेन भारत। गुड़ाकेश का मतलब क्या होता है? प्रभुपाद यहाँ पर लिखते हैं, जो नींद को विजय प्राप्त कर ले उसको गुड़ाकेश कहते हैं। गुड़ा मतलब होता है नींद, केश का एशेन का मतलब होता है जो जीत चुका हो, जो नींद के ऊपर विजय प्राप्त कर चुका हो उसको गुड़ाकेश कहते हैं। और साथ में यहाँ विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अर्थ करते हैं कि गुड़ाकेशेन का अर्थ है, गुड़ा का अर्थ है जो माधुर्य का प्रकाशक। गुड़ समझते हैं ना, गुड़ मीठा जो गुड़ होता है, उसी के अर्थ में इसको समझाते हैं और कहते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कि माधुर्य का प्रकाशक। जो माधुर्य का प्रकाशक है, कौन है माधुर्य का प्रकाशक? तो भगवान कृष्ण जो हैं वो माधुर्य के प्रकाशक। और उसके बाद कहा जा रहा आकेशेन। अ का मतलब होता है विष्णु, के का अर्थ होता है ब्रह्मा, और इस का मतलब होता है महेश। ये सभी भगवान के अंश हैं और सभी ऐश्वर्य का प्रकाश करते हैं। लेकिन इन सब के ऊपर भगवान कृष्ण, यही ब्रह्मा विष्णु और महेश जो हैं कृष्ण के ही अंश हैं। इसलिए ये सब क्या है? ऐश्वर्य के प्रकाशक हैं और सृष्टि का पालन संहार और सृष्टि में सहायक होते हैं। लेकिन जब कृष्ण स्वयं अवतार ग्रहण करते हैं तो माधुरी के प्रकाशक होते हैं। इसलिए भी यहाँ गुड़ाकेशेन, एक तो अर्जुन के लिए भी गुड़ाकेश है और गुड़ाकेश यहाँ पर भगवान के लिए भी है। एवं मुक्त यहाँ पर अर्जुन के लिए भी है और एवं मुक्त यहाँ पर भगवान के लिए भी। एक ही शब्द यहाँ अर्जुन के लिए भी लागू हो जा रहा है, वही शब्द यहाँ भगवान के लिए भी लागू। जो भोग से, सुख से, इन सब से निवृत्त हो उसको भी यहाँ एवं मुक्ति कहा जा रहा है। और उसके आगे देखें तो एवं मुक्ति, जो तीनों गुणों तीनों माया से परे हो उनको भी कृष्ण कहते हैं। जो तीनों प्रकृति के तीनों गुणों से परे हैं वो भी कृष्ण है। कृष्ण को कहा जा रहा है कि क्या है? हमारे इंद्रियों के स्वामी है। इस बात को समझना हो कि साधारण नहीं है जो संजय यहाँ पर बताते हैं किसी बात को। हमें जब हम लोग पहले अध्याय को पढ़ते हैं तो हम लोगों को लगता है कि अरे भगवान तो अभी बोलना ही आरंभ नहीं किए। अरे भगवान बोलना आरंभ नहीं किए, लेकिन उनके भक्तों के वार्तालाप को पढ़िए, इसमें संजय और अर्जुन ही अभी भगवान को कह रहे हैं। और इतना सब रहस्य हम लोगों को पता चलता है भगवत गीता और आचार्यों के कृपा से, गुरु परंपरा से जो ज्ञान है, जो प्रभुपाद ने सुंदर पुस्तक के माध्यम से हमारे आचार्यों ने लिख कर दिया है, इन सब से हम समझ सकते हैं क्या है भगवत गीता का रहस्य, क्यों इसे विषाद युग कहा गया। और प्रभुपाद ने कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण इसका नाम दिया। सैन्य निरीक्षण इसलिए सेनाओं के बारे में हमें पता चला। पहले अध्याय को पढ़ करके हम लोग थोड़ा बहुत महाभारत के विषय में जानकारी प्राप्त कर ही लेते हैं। हो ही जाता है कि अगर हम लोग पहले अध्याय की गीता को पढ़ते हैं, सभी योद्धाओं के बारे में, सभी पात्रों के बारे में हम लोग कुछ न कुछ जानकारी हो जाती है। इसलिए इतना सब कुछ कहे। एवं मुक्त ऋषिकेश, जो मुक्त हैं, जो भोग आदि से तीनों गुण से मुक्त हैं, अर्जुन भी मुक्त है और भगवान भी मुक्त है। और कह रहे भारत, हे भरतवंशी, धृतराष्ट्र को संबोधित करते हुए कह रहे यहाँ पर गुड़ाकेशेन भारत, जो नींद को नहीं जीता हो। गुड़ा आकेशेन, जो नींद को नहीं जीता, जो अपने अज्ञान को नहीं जीत पाया, हे भारत। धृतराष्ट्र को ऐसा कहा जा रहा है कि अर्जुन नींद को जीत गया, अपने सब कुछ को जीत गया, लेकिन आप जीत नहीं पाए हो। हे भारत, हे भरतवंशी, ऐसा धृतराष्ट्र को संबोधित करते हुए संजय कह रहे हैं। और प्रभुपाद कहते हैं जो नींद को जीत चुका हो और जिसने अज्ञान को भी जीत चुका हो उसको कहते हैं गुड़ा। गुड़ा का मतलब होता है नींद, गुड़ा का मतलब होता है अंधकार। उन दोनों से जो विजय प्राप्त कर चुका हो उसको कह रहे हैं गुड़ा केशेन। और जो हमारे अज्ञान को मिटा दे उस भगवान को भी गुड़ा केशेन कह रहे हैं कि हमारे अज्ञान को अब मिट जाएगा। अर्जुन के अंदर तो पहले ही अज्ञान नहीं है, लेकिन अभी अज्ञान आने वाला है अर्जुन के अंदर, मोह रूपी अंधकार। जब देखेगा अर्जुन अपने सामने अपने संबंधी खड़े युद्ध करने के लिए, तो अज्ञान से ढक जाएगा। इसलिए यहाँ पर गुड़ा के सेन, यहाँ भगवान को भी कह रहे जो हमको ज्ञान रूपी मोह से निकाल सकते हैं।
इसलिए भी यहाँ गुड़ा केसेन शब्द कहा जा रहा है। और फिर कह रहे हैं कि सैनियोर भयोर मध्य स्थापित कि भगवान जानते थे कि रथ को कहाँ ले जाकर के स्थापित करना है, क्योंकि हमारे इंद्रियों के स्वामी कौन है? कृष्ण है। और अर्जुन ने अपने रथ का ही नहीं, अपना सब कुछ अर्जुन को सौंप देगा। दूसरे अध्याय में हम लोग देखेंगे कि अर्जुन सब कुछ सौंप देगा, क्योंकि अब उसको बात समझ में नहीं आएगी। अपने प्रयास से युद्ध करने का प्रयास करेगा, अपने प्रयास से समझने और समझाने का प्रयास करेगा। खुद को भी समझाएगा अर्जुन कि हम इसलिए युद्ध नहीं करना चाहते, और भगवान को भी समझाएगा कि हाँ, अब हम युद्ध नहीं करना चाहते, हम जा करके सन्यासियों की भांति जंगल में जीवन को जी लेंगे। ये सब कुछ कहना आरंभ करेगा, क्योंकि सब जानते थे रथ को ले जाकर के मुझे कहाँ पर स्थापित करना है, और एकदम सही जगह भगवान ले जाकर के रथ को स्थापित करते हैं। कहाँ स्थापित करते हैं? तो 25वें श्लोक में संजय कहते हैं, भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् संवेतान् कुर्वन्ति। अब यहाँ पर जो भगवान ने जो शब्द कहे, भीष्म द्रोण तथा विश्व भर अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा, हे पार्थ, यहाँ एकत्र सारे कुरुओं को। क्या कहा भगवान ने? यहाँ संजय कह रहे हैं पहले तो प्रमुखता कौन कौन है यहाँ पर? भीष्म द्रोण प्रमुखता। एक भीष्म जो उनके पितामह है, दादाजी है। द्रोणाचार्य कौन है? अब यहाँ पर देखिए, जो मन के सारी बातों को जानता हो भगवान जो है, वो परमात्मा के स्वरूप में सारे के सारी बात को जानते हैं कि कौन है, क्या करना है हमें। इसलिए सबसे पहले यहाँ पर कह रहे हैं भीष्म द्रोण प्रमुखतः, कि सबसे पहले किसको देखो? यहाँ पर खड़े हुए भीष्म को देखो और इन सबको देखो। अब ऐसा कहने के बाद यहाँ कह रहे हैं उवाच पार्थ शब्द। क्या कहा भगवान ने यहाँ पर? पार्थ शब्द कहते हैं। पार्थ अर्जुन को क्यों कहते हैं? तो यहाँ देखिए कि पार्थ क्यों कहा जाता है, कि वासुदेव की बहन जो पृथा थी, उस पृथा का पुत्र है अर्जुन, इसलिए इसको पार्थ कहा जाता है। जो बाद में जो सूरसेन की एक बहन थी, उसका बेटा जिसका नाम कुंती भोज था, उस कुंती को उनको गोद दे दिया गया था, इसलिए पृथा का नाम बाद में कुंती भोज या कुंती भी पड़ता है। लेकिन वास्तव में ये कौन है? पृथा के पुत्र होने के कारण इसको पार्थ कहा जा रहा है। उसी पृथा को हम लोग कुंती, और कुंती फिर बाद में सूरसेन की ही एक बहन के बेटा को गोद दे दिया गया था, इसके कारण उसको हम लोग आज कुंती के नाम से जानते हैं। लेकिन वो वास्तव में कुंती का नाम क्या है? पृथा है, इसलिए उसको पार्थ भी कह रहे हैं। और इसका संबंध किसके साथ से संबंधित है? इसको देखो, इसका संबंध है कुंती के साथ संबंधित, सूरसेन के साथ संबंधित है, वसुदेव के साथ संबंधित है। तो इन संबंधों के साथ भगवान स्वयं कह रहे हैं कि तुम देखो। और साथ में भगवान क्या कह रहे पता है? कहते हैं समवेतान कुरुनीति। स्पष्ट देखिए, वहां पर संजय ने क्या कहा? धृतराष्ट्र ने पहले श्लोक में कहा कि मामुका पांडवाश्रय। वहां दोनों कुरुवंश है, चाहे पांडव हो चाहे कौरव है, दोनों कुरुवंश में आते हैं। लेकिन धृतराष्ट्र ने पांडवों को अलग कर दिया और अपने बेटों को गुरु बना दिया, अलग कर दिया। लेकिन वास्तव में देखा जाए पांडव और कौरव दोनों अलग अलग नहीं है। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि तुम देखो, सारे कुरुओं को देखो। भगवान दिला रहे, देखो कि वो तुम्हारे ही भाई, भले ही आपस में तुम्हारी बनती नहीं है, लेकिन जो युद्ध करने के लिए तुम यहाँ पर आए हो, तुम लोग दोनों एक ही हो। इसलिए यहाँ पर पार्थ भी कह रहे हैं, और सभी सेनाओं को अलग अलग नहीं कह रहे कि देखो, जैसे भी अर्जुन कह रहा था कि देखो पुत्रेण प्रिय चिकित्सा, कि धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र आए हैं, अलग से वहां संबोधित हो रहा है। वो नहीं कह रहा कि गुरु तरफ से आए, हमारे भाई आए हैं। यहाँ भगवान कह रहे हैं अर्जुन कि पश्चेतान संवेतान कुरुनितः, कि देखो तुम्हारे ही स्वजन तुम्हारे सामने से स्वयं भगवान मोह में डालना चाहते हैं अर्जुन। कि थोड़ी सी भी अगर पारिवारिक मोह अगर व्यक्ति के अंदर रह जाए तो वो युद्ध नहीं कर सकता, अपने आध्यात्मिक
प्रगति को प्राप्त नहीं कर सकता, उसको मिटाने के लिए भगवान कह रहे चेतान संवेदना, सबको एक ही साथ जोड़ रहे हैं, चाहे वो पांडव हो या फिर दुर्योधन आदि हैं, सबको कुरु शब्द कह करके संबोधित करे कि सारे कुरु यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। अब देखो कैसे युद्ध करोगे, क्योंकि भगवान जो है वो सब कुछ समझते थे, मनोभाव समझते थे कि पृथा का पुत्र है, पार्थ है, तो युद्ध कैसे करेगा, अपनों को कैसे मारेगा। अर्जुन, भगवान को मनोभाव पता था कि अर्जुन युद्ध नहीं करने वाला है। क्यों नहीं करने वाला है? क्योंकि अभी भगवान जहां पर ले जाके स्थापित किए हैं भगवान अर्जुन को, वहां पर दिखाई देगा कि हमारे सामने कौन कौन राजा, कौन कौन महाराजा युद्ध करने के लिए आए हैं। इसलिए आगे की श्लोक कहते हैं, तत्र पश्यात् स्थितान् पार्थ वृत्तनस्त पितामहान् आचार्यन् मातुला भ्रान्त पुत्रा पौत्रान् सखिस्तथा स्वसुरान् सुहृदश्चैव सैन्युर्भयोरपि। अर्जुन ने वहां दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा, ताऊ, पितामहा, गुरु, मामा, भाइयों, मित्रों और शुभ चिंतकों को देखा। तब इन सबको देखा, एकदम इस जगह पर भगवान रथ को स्थापित करते हैं जहां पर विशेष करके कौन खड़े हैं, तो यहाँ आया ना भीष्म द्रोण प्रमुखतः। अब इसको देखने के बाद भी अर्जुन की स्थिति जो है वह अन्य हो जाएगी, वो मोह के चक्कर में फंस जाता है। भगवान इसलिए यहाँ पर भगवान को ऋषिकेश, भगवान को अच्युत कहा जा रहा है कि भगवान को पतन होने से, अर्जुन को पतन होने से बचाना है। और अर्जुन को अगर पता चल जाएगा कि अरे अर्जुन ने अपने पितामह को मार दिया, अपने गुरु को मार दिया, बिना गीता सुने हुए मार देता अर्जुन, तो जीवन भर ग्लानि में रहता। युधिष्ठिर ने नहीं सुना गीता, तो देखिए महाभारत के युद्ध के बाद स्वयं युधिष्ठिर को भगवान कृष्ण भीष्म पितामह के पास ले जाकर के उपदेश दिलवाते हैं कि देखो तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ऐसा तो निश्चित ही था कैसे युद्ध होना था, कौन कौन अपने कर्तव्य पर रहेगा, इसलिए तुम्हें युद्ध करना ही पड़ेगा। ये सब बातों को समझाने के लिए युधिष्ठिर को ले जाया गया। और यहाँ पर अर्जुन भगवान के विशेष भक्त हैं, भगवान के सखा हैं, इसलिए भगवान कृष्ण नहीं चाहते कि अर्जुन का किसी प्रकार से पतन हो, इसलिए सबसे पहले ले जाकर के दिखाते हैं कि भीष्म द्रोण प्रमुखतः। कहीं और भी खड़ा कर सकते थे, बहुत सारे सेना थे, 11 अक्षौणी सेना खड़ी थी, किलोमीटर में सेनाएं खड़ी थी, लेकिन वहीं पर ले जाकर तो से सामने दामा, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, ये सब कोई सामने ही दिखाई दे रहे, क्योंकि भगवान को गीता का उपदेश करना है और अर्जुन को मुंह में डालना है। अर्जुन को मुंह में अगर नहीं डालेंगे भगवान, तो गीता का उपदेश नहीं हो सकता है। इसलिए प्रमुख रूप से उनके सामने ले जाकर के खड़ा करते हैं। और अर्जुन वहां जाने के बाद देखते हैं, किसको देखते हैं, तो कह रहे हैं कि पितृंश्च पितामह आचार्य मातुला भ्रांत पित्रान् पौत्रान् सखिस्तथा स्वसुरान् सुहृदश्चैव सैन्युर्भयोरपि। दोनों सेनाओं के मध्य में किसको देखा, तो यहाँ पर देखते हैं अपने चाचा, जो शल्य है उनके चाचा हैं, उनके जो पितामह हैं कौन है, सोमदत्त और भीष्म पितामह उनके पितामह हैं। जो भीष्म और सोमदत्त हैं वो दोनों की आयु लगभग सेम है। भीष्म पितामह की अगर उस समय की अवस्था में देखा जाए तो दादा है तो 300-400 वर्ष के तो होंगे उस समय, और उससे भी ज्यादा वर्ष लगभग सबसे बूढ़े भीष्म और सोमदत्त, ये सबसे बहुत बूढ़े व्यक्ति थे पूरे के पूरे महाभारत के युद्ध में। भीष्म पितामह से भी अधिक बूढ़े सोमदत्त थे। और फिर गुरु द्रोणाचार्य और कृपाचार्य उनके गुरु हैं। भाई दुर्योधन खड़ा है, उसका पुत्र लक्ष्मण खड़ा है, उसके बेटे, उसके पौत्र खड़े हैं, लक्ष्मणा के भी बेटे मतलब पोते खड़े हैं, मित्र अश्वत्थामा, जयद्रथ खड़ा है, शुभ चिंतक कृतवर्मा, जो अर्जुन का पांडवों के शुभ चिंतक रहे, ये सब कोई अर्जुन के सामने खड़े हैं जब युद्ध करना है। अब इन सबको देख करके अर्जुन यहाँ पर मोह में चला जाता है कि हमें इनके साथ युद्ध करना है, ये हमारे चाचा हैं जिनके साथ हमने न जाने कितने वस्तुओं को देखा है, सुना है, खेला है। फिर यहाँ पितामह की याद करता है कि जिस पितामह ने कैसे हमें अपने गोद पर खिलाया है, हमें उनके सामने युद्ध करना है। उन गुरु को हमें, गुरु के ऊपर अस्त्र प्रहार करना है जिन गुरु ने हमें अस्त्र शस्त्र की विद्या दी। वो भाई जिसके साथ हम लोग भाई की तरह रहा करते थे, भले दुर्योधन पांडवों के साथ कभी भी भाई जैसा व्यवहार नहीं किया,
लेकिन पांचों पांडव 100 कौरवों को अपने भाई की तरह व्यवहार करते। उनके जो पुत्र हैं, दुर्योधन का जो पुत्र है उसका नाम लक्ष्मणा है, उसके ऊपर प्रहार करना है। अपने पुत्र अपने पोतों के ऊपर अर्जुन नहीं चाहते थे प्रहार करे। अश्वत्थामा जैसा मित्र जो आगे चल करके पांडवों के पांचों पुत्रों की हत्या कर देता है। जयद्रथ जिसको मारने के लिए अर्जुन शपथ लेते हैं कि सूर्यास्त होने से पहले अगर हमने जयद्रथ को नहीं मारा तो मैं अग्नि में अपना आत्मदाह कर लूंगा। शुभ चिंतक कृतवर्मा इन सब को देख करके अर्जुन क्या हो जाते हैं, कृपया विष्णु आगे के श्लोक में कहते हैं तस सर्वान् बन्धून् कृपया पर्याविष्टो विसीदन् विसीदन्निन निदम अब्रवीत् विसीदनम इदम अब्रवीत्। जब उनके पुत्र अर्जुन ने मित्रों तथा संबंधियों की इन विभिन्न प्रणयों को देखा तो करुणा से अभिभूत हो गया और इस प्रकार बोला। इसके कारण कृपया पर्याविष्टो कि वो किसके अभिभूत हो गया, अब वो दया के अभिभूत हो गया। कृपया मतलब होता है दया, करुणा, करुणा के अभिभूत हो गया अर्जुन और सोचता है कि हम कैसे युद्ध करेंगे। भगवान चाहते तो कहीं और खड़ा करवा करके युद्ध का आरंभ करा सकते थे, लेकिन युद्ध का आरंभ नहीं करवाए। भगवान अर्जुन को ऐसे स्थान पर ले जाकर के अपने रथ को खड़ा करवा देते हैं जहां से अर्जुन अपने भीष्म पितामह अपने सगे संबंधियों को ही केवल देख पाए। अब वहां से ये सगे संबंधी जब अर्जुन को दिखाई दे रहे हैं तो यहाँ अर्जुन बहुत सोच विचार में है कि हम करें क्या, क्या कर सकता है अर्जुन। अर्जुन कुछ नहीं कर सकता, बेचारा मोह में पड़ गया कि हम उनके साथ युद्ध नहीं कर सकते। कायरता के कारण युद्ध नहीं कर रहा, बल्कि आचार्य तो कई आचार्य उसके अंदर कायरता आ गई, क्योंकि वो जानता था कि दुर्योधन आदि जो हैं वो अन्याय पूर्वक बिना किसी गलती के, पांडवों का अगर देखा जाए महाभारत के अंदर तो एक भी गलती पांडवों की नहीं है, सारी की सारी गलती कौरवों की है। उसके बाद भी स्वयं की पत्नी का उन्होंने वस्त्र हरण करने का प्रयास किया, उनको जीवित जलाने का प्रयास किया। सब प्रयास करने के बाद भी अगर अर्जुन कह रहा है कि हम इसको युद्ध नहीं करेंगे तो आचार्य कहते हैं यही कायरता है। तो कायरता के कारण भगवान डांटना शुरू करेंगे उसको, तुम्हारे अंदर ये सब कैसे शुरू हुआ, ये सब तुम्हारे अंदर आना ही नहीं चाहिए था, ये सब कुछ समझाना शुरू करेंगे। तो अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहता है। सबसे पहला कारण क्या बताता है कि कृपया पर्याप्त जो करुणा से अभिभूत हो गया कि हम एक भक्त होता है, भक्त के अंदर क्या होता है, करुणा होती है। भक्त के अंदर जो गुण होता है वो क्या है, करुणा का ही गुण है। अगर करुणा नहीं होती भक्त के अंदर तो अर्जुन इतना श्रेष्ठ नहीं होता। इतना सब कुछ देखने के बाद भी वो तैयार हो जाता सीधा धनुष बाण लेकर के। तो अर्जुन का हम लोग जितना श्रेष्ठ समझते हैं उतना श्रेष्ठ अर्जुन को समझ नहीं पाते। उसकी करुणा ही है कि अर्जुन को अर्जुन बनाती है। एक भक्त के अंदर करुणा होना परम आवश्यक। ऐसा नहीं है कि अपने स्वार्थ के लिए युद्ध करना आरंभ कर दे। अर्जुन सब कुछ कहता है, आगे सब कुछ बताएगा कि ये सब मारे जाएंगे तो मैं सुख किसके साथ भोगूंगा, इसको मारने के बाद हमें नर्क जाना पड़ेगा। इस सब तरह तरह की बातों को अर्जुन यहाँ पर कहेगा। इसके कारण केवल और केवल करुणा के कारण अर्जुन यहाँ पर अलग अलग तरह के सही सही कारणों को बताता है, जबकि सब कारणों को यहाँ भगवान एक दरकिनार करके भगवान अर्जुन को उपदेश देना आरंभ करेंगे। अब आगे हम लोग 28 से लेकर के 46वें श्लोक तक अर्जुन के युद्ध न करने के 4 कारणों को देखेंगे और 4 कारणों को विस्तार से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। किन्हीं का कोई प्रश्न है जो आप पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हैं, किन्हीं को कोई बात जो आपको समझ में ना आई हो तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। सब बातें समझ में आए, सबको आवाज आ रही है हमारी? हाँ प्रभु जी, ठीक है, बात समझ में आ रही प्रभु जी, बहुत अच्छी तरह से समझ में आए प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। ठीक है तब हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम
राम हरे हरे आप हरे। सभी भक्तों का बहुत बहुत हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत।